जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? बढ़िया रहना भी चाहिए। तो आइए फिर से अपना वही बकैती स्टार्ट करते हैं, मतलब वही सीरीज अपना स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, वही बकैती वाला, और ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपको बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जो रिपीटेड होगा, जो लगातार सीरीज देख रहा है उसको समझ में आ रहा होगा किस लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जनी शिकार। जनी शिकार में किस जनजातीय समुदाय की महिलाएं पुरुष वेश धारण कर शिकार करने जंगल में जाती हैं? अब ये जनी शिकार क्या है? तो जनी शिकार देखिए वही है, जनजाति समुदाय की महिलाएं। और जनी मतलब ही होता है, आप बोलते हैं ना जननी, जननी मतलब ही महिलाएं, अरे जननी। और बहुत कोई महिलाओं को पत्नी को कैसे बोलता है, हमारी जनानी है वो, तो जनानी के बुलावा हो तो इसी तरह का जनी शिकार। जनी शिकार देखिए यहाँ पर हाल ही में न्यूज में भी आपको देखने को मिला होगा। ये देखिए एक तरह का आप बोल सकते हैं ये पर्व है, एक तरह से ये फेस्टिवल टाइप का मनाया जाता है। ये 12 साल में एक बार होता है। और 12 साल में क्या होता है देखिएगा, क्या करती है महिलाएं लड़कियां क्या करती है, पुरुषों का वेश धारण करके शिकार करने के लिए निकलती है। क्यों ऐसा करती है, अब कहानी ये समझिए, क्यों ऐसा करने लगी कि महिलाएं लड़कों का वेश धारण करने लगे। तो ये एक दिखाता है इक्वलिटी को। देखिए जनजाति में तो ऐसे भी अगर दिखाया जाए तो बहुत शिकार उकार करने का काम, बाहरी काम महिलाएं करती है, लेकिन इस 12 साल में एक बार ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि जिस तरह पुरुष बाहर के काम कर सकते हैं, और जनजाति में देखिएगा ज़्यादा आदमी जो शिकार करने का काम करता है वो पुरुष करता है। और पुरुष करता है तो ये दिखाने की प्रयास महिलाएं करती है कि हम भी पुरुषों के बराबर हैं, हमारी छोड़ियाँ छोरों से कम नहीं है। ये दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है और ये बताया जाता है। इसीलिए महिलाएं क्या है, पुरुषों का वेश धारण करके 12 साल में एक बार निकलती है और शिकार करने के लिए निकलती है, अपने शिकारियों का शिकार करने के लिए जंगल की तरफ बढ़ती है। तो ये कौन सी जनजाति करती है, किस जनजाति के थ्रू बनाया जाता है? तो आप बोलिएगा बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बाहुबली, उराव जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका है, क्या है, पूर्वी सिंहभूम। देखिए सिंहभूम 2 है, पूर्वी और पश्चिमी। आपको याद होगा, मैं पहले बहुत बार कराया भी हूं। दलमा क्षेत्र में वार्षिक शिकार के सामूहिक आयोजन को किस नाम से जाना जाता है? जो सामूहिक आयोजन किया जाता है उसका नाम क्या है? तो भैया नाम बताइए ना। और ये क्वेश्चंस मैं कितने बार करवा चुका हूँ, इसके बारे में बता चुका हूँ, आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि ये मैं बराबर आपको करवा चुका हूँ। अब देखिए ये भी समझ के बेटा लोग समझ मत लेना कि ये हिंट दे रहे हैं, समझ लेना कि आपको आंसर देना है इस प्रकार से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में प्राचीन कला से प्रचलित प्रथा है? देखिए प्रथा यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी प्रथा है। तो आइए ना ऑप्शंस में पढ़ते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन दे रहा है युवतियों द्वारा गोदना गुदवाना। अब ये गोदना गुदवाना क्या होता है? अरे गोदना गुदाता है ना, अब ये बहुत कोई गोदना गुदाता है, लेकिन अब नाम इसका चेंज हो गया, अब आदमी इसको बोलता है टैटू। हाँ, यही टैटू का बात हम कर रहे हैं। पहले इसको बोला जाता था गोदना गुदवाना। और पहले आप देखिएगा दादी लोग में तो नहीं, आप देखिएगा दादी लोग को देखिएगा या नानी लोग को देखिएगा, बुजुर्गों को देखिएगा और अधिकतर महिलाओं को देखिएगा तो पूरा हाथ में, पूरा पैर में चूड़ी का, ऐसे अब तो चूड़ी आदमी पहनता है ना, पहले चूड़ी का गोदना गुदवा दिया जाता था, चूड़ी का चित्र टाइप का बना दिया जाता था। और जब तक रहेंगे सनम तक तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये गोदना का मतलब सूत्र है। मतलब इस तरह से गोदा जाता है कि आप जब तक अपने संसार को छोड़कर नहीं चले जाइएगा तब तक वो आपके साथ निभाते रहेगा। तो देखिए युवतियों का द्वारा गोदना गुदवाना, तो ये सही आप दादी या नानी लोग में देखते होंगे, बिल्कुल ये सही प्रथा थी। दूसरा देखिए
विवाहित जोड़ों के लिए कोहबर, विवाहित जोड़ों के लिए कोहबर का भी ये जो प्रथा थी वो भी चलते आ रही थी। और फिर देखिए विशेष अवसर पर हड़िया सेवन, ये तो भैया झारखंड में हड़िया जो है ना एकदम आपको पीने है। अरे हड़िया ना पीले तो भैया कैसे चलबा है? कोई पर्व हो, कोई ये हो तो हड़िया यहाँ चलेगा। और हड़िया बहुत एकदम पीजिए, लिटिल लिटिल, बहुत आनंद आता है। ऐसे तो हम कभी ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा, हड़िया पीना चाहिए। और पीते भी हैं बहुत, कोई पर्व में ऐसा शुभ माना जाता है हड़िया। लेकिन एक पर्व आप बताइएगा, एक लौता ऐसा पर्व है जिसमें हड़िया सेवन नहीं होता है, थोड़ा बताइए तो हम कमेंट बॉक्स में जानना चाहते हैं। तो ये देखिए ये भी होगा, तो यानी इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी देवसेना। और गोदना गुदवाना मैं बता दूं, अभी जो टैटू चलता है ये तो अब खाली नाम का चलता है। पहले आदमी जो गोदना गुदवाता था बड़ी प्रेम भाव से गुदवाता था, किसी का नाम भी लिखवाता था तो बड़ी प्रेम भाव से। और ऐसा माना जाता था, ऐसा बोला जाता था कि हम संसार छोड़ देंगे लेकिन तुम्हारा नाम को नहीं छोड़ेंगे, हम संसार छोड़ने टाइम ही तुम्हें छोड़ कर जाएंगे, ये माना जाता था। अब तो लवेरिया हो गया है सबको, अब तो झूठ मूठ का इसे जाएगा, यहाँ पर लिखवा लेगा अरे सोनम, एगो लिखवा लेगा राहुल, अरे बेटा दिखा रहे हो हाँ। तो अब ये चल गया है टैटू का जमाना, सोनम, सोलोनी, रोहित, तो ये मोहित चलते रहता है। खैर ये सब भी जरूरी है, थोड़ा दिखाइए, प्यार मोहब्बत दिखाते रहिए। लेकिन ये जो पहले प्रथा इसको कहा जाता था, इसको बोलते थे गोदना गुदवाना, और बढ़िया से गोदा जाता था, सुई से एकदम बारीकी सुई से एकदम इस तरह से गोदा जाता था कि आपको बहुत सारा ब्लड भी आने लगता था। कभी कभी आप देखिएगा मांस पूरी तरह से फूल जाता, अभी भी देखिएगा उस मशीन से जो गोदता है 2-3 दिन तक पूरी लहर होती है, और हल्दी उल्दी लगाने के लिए बोलता है। खैर ये तो बात की बात है, सब लोग आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है जोगाया गीत, ये वही रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। जो रिपीटेड क्वेश्चंस है उसको मैं समय व्यर्थ न करते हुए आप ही को बताना है कि आप, मुझे भी पता चले कि आप सेशन को कितना देख रहे हैं और आपको जानकारी कितना है। तो झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? तो आप अगर सेशन देख रहे हैं तो जोगाया गीत के बारे में तो मैं बताया ही हूँ कथा मुख्य, तो आप बताइए ना पलामू या बोकारो या डुमका किसमें प्रसिद्ध है, ये आपको प्रचलित है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। देखिए झारखंड में निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक सैनिक वेश धारण करता है? यानी नर्तक जो डांस करने वाला, नचनिया नहीं बोलिएगा, यहाँ पर नर्तक बोलिएगा। बहुत कोई नचनिया बोलने लगता है तो ये महिलाओं के लिए गलत शब्द होता है, तो ये इस तरह का शब्द आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पर नर्तक लिखा हुआ है, नर्तक मतलब डांस करने वाला, और बहुत ही सुंदर यहाँ पर डांस होता है। और सैनिक के वेश में, यानी सैनिक का वस्त्र धारण कर कर ये डांस किया जाता है। और इसके बारे में मैं डिटेल में प्रीवियस इसका एमसीक्यू देखिएगा तो बताया था। कौन सा ये करता है, कौन सा नृत्य इसे कहा जाता है, आपको बताया जाए ये डांस जो होता है क्या दिखाने का प्रतीक करता है? तो ये युद्ध में युद्ध समागर को दिखाने का प्रतीक करता है, युद्ध से रिलेटेड ये नृत्य होता है। तो ये कौन सा नृत्य होता है? तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हैं बी तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बी फॉर बाहुबली, पाइका नृत्य होता है। साथ ही साथ आप बताइएगा, देखिएगा नटुआ एक बार मैं सीजन करवाया था तो आपको बताया होगा कि नटुआ नाटू, तो ये नाटू यहाँ से नहीं लिया गया है, नटुआ कहाँ नृत्य प्रसिद्ध है। फिर देखिए छऊ नृत्य के बारे में भी बताया था, ये भी एक सैनिक टाइप का युद्ध समागर संबंधित नृत्य होता है। और जतरा नृत्य, देखिए यहाँ पर नृत्य लिख दिया है लेकिन नृत्य होगा, कोई बेवकूफ होगा जो नृत्य लिख दिया है। तो चलिए इसका हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संथाल जनजाति का पर्व बाहा, अरे बाहा, तो वाहा बहुत कोई पढ़ता है तो वाहा नहीं पढ़िएगा। देखिए बा, यहाँ पर बा देखिएगा, ये अगर वाहा है तो ये हो गया वाहा और ये हो गया बाहा। तो बाहा मुख्य रूप से किस जगह प्रमुखता के साथ मनाया जाता है? तो ये जो पर्व है कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है वो जमशेदपुर टाटा में मनाया जाता है। जमशेदपुर कहाँ? तो आपको पता है जमशेदपुर टाटा, जमशेदपुर का जन्म कब हुआ था वो थोड़ा बता दीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। और जमशेदपुर टाटा आपको पता है स्टील की वो खान वहाँ पर आपको मिलेगी, लो इस्पात जहाँ पर आपको मिलेगी वो लोहामैन वहाँ पर मिलेगा जमशेदपुर टाटा में।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन देखिए। सरहुल पर्व जो झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या माना जाता है? तो एक मैं फेस्टिवल का वीडियो आपको बनाया था, अगर देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप टैकल आसानी से कीजिएगा। इसमें पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत बार क्वेश्चन आदमी पढ़ता है, अरे विशेषता क्या है, झट से मार के निकल जाता है। अरे एग्जामिनर तेज है। और इस बार बीपीएससी का एग्जाम हुआ, आपको मैं बताता हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन उसने पूछ दिया नहीं है कर कर, मतलब जो नहीं है वो बताइए, सम्मिलित नहीं है, विशेषता नहीं है। तो ये क्या कर रहा था बीपीएससी, इस बार कंफ्यूज करने का काम किया। कैसे कंफ्यूज करने का काम किया? जल्दी जल्दी आदमी पढ़ेगा, विशेषता है मार के आ जाएगा, लेकिन वहां पर कहानी चल रहा था। मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिला नहीं से रिलेटेड, यानी नेगेटिव आपसे पूछा गया था। तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर पूछ रहा नहीं है तो पहले हम जान लेते हैं जो जो इसकी विशेषता है, और जो विशेषता नहीं होगा तो वो नहीं होगा। देखिए ये जनजाति का प्रमुख त्योहार है, तो बिल्कुल है, तो ये तो है, मतलब इसकी विशेषता है। यह कृषि कार्य प्रारंभ से पूर्व मनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, कृषि कार्य के प्रारंभ से ही तो मनाया जाता है, तो ये भी सही है। और देखिए इस त्योहार से सरना यानी सखुआ के डाल, सखुआ के डाल आप देखले बड़ा कि ना देखले बड़ा, खाली बोल दे सखुआ के डाल, तो देखले बड़ा कि ना सखुआ के। आप लोग ये भी देखते होंगे सखुआ बहुत कोई मंगाता होगा, कुछ कुछ पर्व में आप देखते होंगे सखुआ के लावत ने सखुआ बहुत पर्व माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है कि सखुआ का साग भी बहुत कोई शायद बोलता है, हमको तो इतना ध्यान नहीं है, लेकिन सखुआ आपको कुछ कुछ फेस्टिवल्स में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही अच्छा मतलब शुभ माना जाता है सखुआ का साग। तो सखुआ की पूजा की जाती है, तो बिल्कुल की जाती है। घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति इस पूजा को संपन्न करता है, ये एक दिन बिल्कुल गलत बात है, यानी ये इसकी विशेषता नहीं है। डी फॉर देव सेना नहीं है। घर का कोई बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ये नहीं करता है। सरहुल कौन करता है? अरे हमारे सलहुल रे परवा आइलो रे सरहुल पर्व, आपको याद हो रहा होगा जब हम पर्व करवाए थे तब, तो आपको याद होगा कौन करता है। बहुत ही झूम गान से होता है सरहुल पर्व, आंगन में पूरा बैठकर बढ़िया तरीके से, बुजुर्ग लोग ये नहीं करते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका डी फॉर देव सेना। अब हम आखिरी क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, यानी आखिरी पड़ाव की तरफ आ जाते हैं। आखिरी पड़ाव आपका ये रहा क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर, और ये देखिए निम्नलिखित में से कौन हो जनजाति का महत्वपूर्ण पर्व है? हो जनजाति, तो देखिए हो जनजाति का महत्वपूर्ण पर्व की बात कर रहा है तो माघी उमरी, जी हाँ माघी उमरी ये भी महत्वपूर्ण है। बाहा अभी हम बात किए थे, बाहा, और बाहा का देखिए हम कमेंट करने के लिए बोले थे, देखिए यहीं पर आ गया, तो आप तो अब देख के मार दीजिएगा, ये हो गया भैया चीटिंग, लेकिन आप क्या कीजिएगा। चलिए ये भी महत्वपूर्ण पर्व है इसका। जोम नना कोलोम ये भी महत्वपूर्ण पर्व है, यानी इसका हो जाएगा डी फॉर देव सेना, हमारी प्यारी सी देव सेना। उपयुक्त में से सभी बाहुबली देखे होंगे तो आपको पता होगा देव सेना का कितना बड़ा रोल था, और हमारी प्यारी देव सेना नहीं रहती तो शायद बाहुबली हिट भी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है देव सेना के ही बेटा था कौन, तो ये कमेंट में आप बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।